गाइस, मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा। थोड़ा भी मतलब थोड़ा भी नहीं, क्योंकि अगर आपने थोड़ा स्किप किया तो आपने एक या दो कॉन्सेप्ट मिस कर दिया। इसलिए मैं अपना बिना टाइम गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सो फिर गाइस, आज का आज का ये वीडियो डेडिकेटेड है पाइथन ट्रांसलेटर प्रोजेक्ट। तो इस ट्रांसलेटर प्रोजेक्ट में हम क्या करेंगे, हम कोई भी एक लैंग्वेज के सेंटेंस को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे, उसको देखेंगे कौन सा लैंग्वेज में है उसका, विद द हेल्प ऑफ ए मॉड्यूल नेम गूगल ट्रांस। और उसका एक तो स्पेसिफिक वर्जन है जो मैं आपको इस वीडियो में चलते चलते बता बताऊंगा। तो इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करना, थोड़ा स्किप करोगे तो आपका कोड रन नहीं करेगा। तो फिर चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट गाइज, मेरा नाम है दीपान और आप देख रहे हैं प्रोग्रामिंग विद दीपान, पाइथन ट्रांसलेटर कुछ। तो फिर चलिए, इसके लिए कौन सा मॉड्यूल की आवश्यकता है। मैं अपना मॉड्यूल डाउनलोड फोल्डर में ही इंस्टॉल करता हूँ, प्रोजेक्ट फोल्डर में नहीं करता हूँ। पिप इंस्टॉल गूगल ट्रांस इक्वल टू 3। कहाँ गया यार, गूगल तो खुल ही गया था। CLS कर दिया, चलो हो गया काम मिटा। पिप इंस्टॉल पूरा क्लियर से देखो, गूगल ट्रांस, इसको पहले लिख लो, पिप इंस्टॉल गूगल ट्रांस। उसके बाद इक्वल टू 3.1.0 पिप इंस्टॉल गूगल ट्रांस लिखने के बाद डॉट हो =00। मैं इसको, अगर आप लोग मांगते हो तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो फिर चलो देखते हैं, इसको इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि मैंने पहले इसे इंस्टॉल करके रखा हुआ है तो ये कोई एरर वेरर कुछ थ्रो नहीं करेगा, दिखाएगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। देखा, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, मैंने वही वर्जन इंस्टॉल करके रखा हुआ है। उसके बाद इंपोर्ट गूगल ट्रांस आ गया। उसके बाद ट्रांसलेटर, गूगल ट्रांसलेटर ये क्लास है। उसके बाद ट्रांसलेटर क्या करेगा, कोई भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करके पूरा छोड़ देगा। तो मैं कोई भी एक तो टेक्स्ट उठाता हूँ, लिखूँगा व्हाट इज, लिखूँगा व्हाट इज साइंस। साइंस क्या है, क्वेश्चन मार्क डाल दिया। उसके बाद प्रिंट करेगा ट्रांसलेटर डॉट ट्रांसलेट टेक्स्ट इक्वल टू टेक्स्ट। और आप लोग इसको कौन से लैंग्वेज में करना चाहते हैं, कौन से लैंग्वेज में करना चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, गुजराती। यहाँ पे 107 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस के लिए हो सकते हैं। जो भी लैंग्वेज को करना चाहते हैं लिखेगा DEST इक्वल टू, उसके अंदर सीधा लिख दीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को इसका फंक्शन और डॉक्यूमेंटेशन सब दिखाता हूँ। देखिए, टेक्स्ट आएगा, DST मतलब द लैंग्वेज टू ट्रांसलेट द टेक्स्ट, सोर्स टेक्स्ट इनटू। उसके बाद ये आपको रिटर्न क्या करेगा, ट्रांसलेटेड, जो कि एक लिस्ट टाइप का होगा। तो फिर देखिए लिस्ट, देखिए
तो फिर देखिए, मैं इसको करना चाहता हूँ हिंदी में। तो आप लोग सीधा हिंदी भी लिख सकते हैं या HI भी लिख सकते हैं। तो मैं आप लोगों को पहले दिखा देता हूँ करके और इसको करते समय अपना इंटरनेट ऑन रखना। तो देखिए, ट्रांसलेटेड सोर्स क्या है, SRCEN मतलब इंग्लिश, DEST मतलब डेस्टिनेशन लैंग्वेज, मीन्स कौन से लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया वो है हिंदी। टेक्स्ट आएगा विज्ञान क्या है, प्रोनाउंसिएशन विज्ञान क्या है, एक्स्ट्रा डाटा इस सब को अभी अभी के लिए इग्नोर कर दो। मैं आपको सब साफ साफ आपको बताता हूँ। और फिर गाइस, ये तो आप लोगों ने देख लिया कि आप लोग इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, पर आप लोग कौन आप मतलब आप लोगों के पास कितने सारे ऑप्शन हैं, मतलब आप लोगों के पास कितने सारे लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा प्रिंट स्टेटमेंट में google trans.google trans.languages। तो आपको ये कोड के साथ साथ लैंग्वेजेस भी पूरा प्रिंट करके आपको दे देगा। ये देखिए कितने सारे हैं, अफ्रीकन है, एल्वेलियन है। अगर आपको एल्वेलियन में इंग्लिश को कन्वर्ट करना है तो आप लोग उसको एल्वेलियन भी लिख सकते हैं या सीधा SQ भी लिख सकते हैं। ये है कोड और ये है उसका नाम। और फिर मैंने उसको हिंदी में किया था, तो मैं उसको हिंदी भी लिख सकता हूँ या HI भी सीधा लिख सकता हूँ। अगर कोई बंगाली खोजता है या चाइनीज़ खोजता है, तो अगर चाइनीज़ का ट्रेडिशनल खोजता है तो ZHTW। तो यहाँ पे बहुत सारे कोड है, आप लोग टाइम निकाल के देखते रहना। लैटिन के लिए LA। तो फिर मैं उसको मैं इसको गुजराती में करके देखता हूँ। देखिए, ट्रांसलेटर डॉट ट्रांसलेट टेक्स्ट इक्वल टू टेक्स्ट DST। अगर मेरे को गुजराती का लैंग्वेज कोड नहीं पता तो मैं सीधा लिखूँगा गुजराती। गुजराती, हाँ शायद यही शायद होता होगा। नहीं, शायद कुछ गलती की है मैंने। रुको, इसका इससे पहले मैं गुजराती का कोड देख लेता हूँ, कौन सा कोड है उसका। मैंने शायद कोई गलती कर दी है। जी गुजराती किधर गया। कन्नाडा के लिए KN, करेन के लिए ये तो गुजराती होता है, तो उसके लिए G। आप लोग कंट्रोल वाई से जहाँ पे थे वहीं पे वापस आ सकते हैं। गुजराती। तो फिर देखिए आगे आपका गुजराती। अगर यहाँ पे कोई गुजरात से है तो गुजराती पढ़ लेगा, अगर कोई नहीं है तो इसको ट्रांसलेट ही मत करना। हिंदी ऐसे ऐसा खुद का है वैसे ही रखना। आप लोग इसको बंगाली में भी कर सकते हैं। ऐसे बंगाली का लैंग्वेज कोड है BN, या अगर लैंग्वेज कोड नहीं पता तो सीधा बंगाली लिख दो। जो कि मैं खुद एक बंगाली हूँ तो मैं पढ़ सकता हूँ। देखिए यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन भी देता है कि विज्ञान की, हाँ यही होता है आपका बंगाली में साइंस का प्रोनाउंसिएशन विज्ञान। अगर आप लोगों को इसका मतलब सोर्स भी जानना है तो यहाँ पे आप लोग सिंपल लिखिएगा ट्रांसलेटर डॉट ट्रांस। आप लोगों को मतलब कोई लैंग्वेज आपको दिया गया है, तो मैं कौन सा लैंग्वेज होता है
इधर मैं लिखता हूँ हाउस, लिख दिया मैंने। तो ये तो आपका है ये इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आपको वो फाइंड करना है इंग्लिश लैंग्वेज का मतलब, ये जो मैंने वर्ड लिखा है इसका लैंग्वेज क्या है, तो आपको लिखना पड़ेगा ट्रांसलेटर डॉट एस आर सी। तो आपको इसका सोर्स मिल जाएगा, तो सीधा आएगा ई एन, मतलब इंग्लिश। आगे सीधा आपका इंग्लिश। तो अगर वो पूरा आपको नाम ही चाहिए तो लिखिएगा लैंग्वेज डॉट लैंग्वेजेस। यहाँ पे लिखिएगा सीधा ट्रांसलेटर डॉट एस आर सी। अगर पूरा सोर्स कोड लैंग्वेज कोड का पूरा नाम ही चाहिए तो दिखा दिया इंग्लिश। अगर ये हिंदी होता तो आपको हिंदी भी दिखा देता। तो रुको मैं अपना इसको हिंदी में करके दिखाता हूँ। मेरा में है हिंदी इधर, तो मैं थोड़ा हल्का हल्का टाइप टाइप कर सकता हूँ, पर लिख देता हूँ। पर लिख दिया। चलो, तो मैं इसका अगर लैंग्वेज का पूरा नाम जानना चाहता हूँ इसका नाम क्या है, तो आगे सीधा हिंदी। अगर आपको सिर्फ लैंग्वेज कोड जानना है तो सीधा आप लोग लिखिएगा ट्रांसलेटर डॉट एस आर सी। आ गया हिंदी का शॉर्ट कोड, मतलब ये लैंग्वेज कोड है। अगर आपको इसका टेक्स्ट चाहिए, मतलब इसमें कौन सा टेक्स्ट दिया हुआ है, तो आपको लिखना पड़ेगा अरे यार, हिंदी में टाइप करना शुरू कर दिया इसने, ओरिजिन। तो यहाँ पे दिखा देगा पर, जो मैंने इसको ट्रांसलेट करने के लिए दिया हुआ पर दिखाई। और फिर चलो मैं एक तो हिंदी का एक तो टेक्स्ट बनाता हूँ जिसमें मैं लिखूंगा वही पर। क्या लिखूँ, घर लिख देता हूँ, घर। घर 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 किधर गई, घर। घर तो घर मतलब होम। और मैं यहाँ पे एक तो ई एन टेक्स्ट लिखता हूँ, मतलब इंग्लिश का टेक्स्ट। ई एन टेक्स्ट मतलब होम। मैंने इसका ही ट्रांसलेशन लिखा हो, तो मैं इन दोनों का ट्रांसलेशन करवाना चाहता हूँ। और मुझे इसका लैंग्वेज का नाम नहीं पता, साथ में मुझे इसका भी लैंग्वेज का नाम नहीं पता, मान के चलता हूँ। तो फिर मैं अगर इन दोनों का लैंग्वेज का नाम जानना चाहता हूँ तो आप लोग सीधा लिख सकते हैं ट्रांसलेटर goes to Google Translator dot translator translator dot translate। टेक्स्ट में सीधा आप लोग हिंदी टेक्स्ट कोड डाल दीजिएगा, तो आपको मिल जाएगा इसका मतलब ओरिजिन क्या है। नहीं मतलब ओरिजिन करेंगे तो आएगा उसका टेक्स्ट। अगर एस आर सी करेंगे तो आपका आएगा ये कौन सा लैंग्वेज का है। तो फिर देखिए एस आर सी, कहाँ पे गलती किया यार मैंने। कहीं तो गलती हुआ है। मैं इसको नहीं, ट्रांसलेटर होता है, ट्रांसलेटर डॉट एस आर सी करता हूँ तो आपको सीधा मिल जाएगा इसका है हिंदी। अगर मैं इस
en टेक्स्ट का जानना चाहता हूँ, en टेक्स्ट का जानना चाहता हूँ तो आपका आएगा इंग्लिश। और फिर गाइस मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि क्या किससे क्या आता है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे कमेंट भी बता देता हूँ। ट्रांसलेटर डॉट src से रिटर्न करेगा क्या, टेक्स्ट ओरिजिनल टेक्स्ट लैंग्वेज, जो यहाँ पे टेक्स्ट वेरिएबल में दिया हुआ ओरिजिनल ओरिजिनल टेक्स्ट लैंग्वेज। उसके बाद आएगा आपका ट्रांसलेटर डॉट ओरिजिन, मीन्स कोई भी वेरिएबल में आपका क्या टेक्स्ट स्टोर है, और ओरिजिनल टेक्स्ट कंटेंट। मैं आपको वन बाय वन सारा दिखा देता हूँ। उसके बाद ट्रांसलेटर डॉट टेक्स्ट कन्वर्टेड टेक्स्ट कंटेंट। उसके बाद इसका आएगा ट्रांसलेटर डॉट dst, मीन्स कन्वर्टेड टेक्स्ट लैंग्वेज। तो फिर चलो मैं आप लोगों को सीधा साइड बाय साइड दिखा देता हूँ। इसको मुझे कन्वर्ट करना है इंग्लिश में, जो कि आएगा होम या जो भी आए होम। मैंने इसका शॉर्ट कोड यूज़ किया हूँ, तो फिर चलो दिखा देता हूँ। ओरिजिनल टेक्स्ट कौन सा, इसका आएगा dst मैंने गलती कर दी है, dst। तो फिर देखो क्या आ गया, ओरिजिनल नहीं, इसमें था ओरिजिन, ओरिजिन गलती की है, गलती। ओरिजिन ओरिजिनल नहीं होता, और ओरिजिन टेक्स्ट कंटेंट क्या है इसका। और फिर देखो आ गया, मैंने इसको हिंदी वाला को डालता हूँ, देखो आ जाएगा। पहला वाला है उसका टेक्स्ट, पहला वाला है उसका टेक्स्ट लैंग्वेज हिंदी का। उसके बाद टेक्स्ट का कंटेंट ओरिजिनल, मतलब ओरिजिन से आएगा। उसके बाद थर्ड है ट्रांसलेटेड वाला का टेक्स्ट कंटेंट, जो कि है हाउ। उसके बाद ट्रांसलेटेड वाला का टेक्स्ट लैंग्वेज, जो कि है इंग्लिश। तो फिर चलो मैंने आप लोगों को तो 95% तो सब बता ही दिया हूँ। तो हाँ, एक तो लास्ट चीज़ बता के जाता हूँ कि आप लोग टेक्स्ट लैंग्वेज भी खोज सकते हैं, और एक तो आदत से। तो फिर देखिए किससे खोज सकते हैं। ट्रांसलेटर डॉट डिटेक्ट, उसके बाद मैंने डाल दिया en टेक्स्ट ट्रांसलेटर। उसके के बाद सेकंड मेथड क्या आएगा, देखो, डिटेक्टेड लैंग्वेज en कॉन्फिडेंस 1। इस कॉन्फिडेंस को छोड़ दो, मतलब इसका लैंग्वेज है en, मीन्स इंग्लिश, और वो इंग्लिश टेक्स्ट कौन सा है, en टेक्स्ट। तो फिर तो आज के लिए रखता हूँ, यहीं पर ड्रॉप करता हूँ। तो आज के लिए अलविदा। अगर ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम है, और ये एक तो बिगिनर्स प्रोजेक्ट है, तो फिर अगर ये वीडियो आप लोगों का बहुत काम का है, अगर आप लोग इसको सक्सेसफुली बना लेते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखना आई एम वेरी सक्सेसफुल। और उसके बाद मेरे चैनल को एक तो लाइक भी दे दो यार, आप लोग करना भूल जाते।